इस वक्त मैं बठिंडी पुलिस चौकी के बाहर खड़ा हूं और मेरे साथ अमोलक सिंह जी खड़े हैं। अमोलक सिंह के साथ मैं बात करने के लिए यहाँ इसलिए पहुंचा हूं कि अमोलक सिंह एक चोर से परेशान हो गए और चोर ने उनकी स्कूटी चोरी की। 5 मिनट के अंदर अंदर स्कूटी चोरी हो जाती है। उसके बाद वो कंप्लेन लेकर के पुलिस के पास पहुंचते हैं। मीरा साहब से स्कूटी चोरी होती है, पुलिस के पास कंप्लेन जाती है, लेकिन पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाती। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होती है, सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है, एक खबर चलती है एक पोर्टल पे। उसके बाद में लोग उस वीडियो को देखते हैं और लोग चोर को पहचान लेते हैं, लेकिन आज तक मीरा साहब पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाई। चोर स्कूटी लेकर के घूमता रहा। बताया ये जा रहा है कि वो चिट्टे के कारोबार में सम्मिलित है या फिर चिट्टे का नशे का आदी है। ऐसी बातें बताई जा रही हैं जिसकी अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन वो स्कूटी लेकर के वहां से भागा। इन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, अमोलक सिंह जी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंची कि चोर वो है। ये स्कूटी को बरामद करने के लिए चोर का पीछा करना शुरू हुआ। चोर आगे आगे भागता गया फिल्मी अंदाज में, ये उसके पीछे भागते रहे। भागते भागते चोर इनके हत्थे चढ़ने के कगार पर आ गया। जब चोर को लगा कि अब मैं फंस जाऊंगा, तो चोर ने स्कूटी को बठिंडी में फेंका और वहां से बुलेट मोटरसाइकिल किसी दुकानदार का उठाया और भाग गया। अब आप ये सोचिए कि चोर में कितनी कला हो। चंद सेकंडों में उस स्कूटी को लेके गायब हो गया, स्कूटी चोरी कर ली और कुछ मिनटों में वो बुलेट को लेकर के भाग गया। अब बुलेट का जो मालिक है वो कह रहा है कि बुलेट में सिर्फ 100 रुपए का तेल है, ज्यादा दूर चोर नहीं भाग पाएगा। वो 100 रुपए का तेल जब खत्म होगा तो वो बुलेट लेकर के नहीं भाग पाएगा, ऐसा दुकानदार का कहना है जिसका बुलेट मोटरसाइकिल चोरी हुआ है। लेकिन अमोलक सिंह जी से पहले जान लेते हैं कि उनकी स्कूटी चोरी कैसे हुई और चोरी की वारदात की कंप्लेन पुलिस के पास जब वो लेके गए तो पुलिस का क्या रवैया रहा। अमोलक जी, आपकी स्कूटी आपको मिल गई? जी सर, स्कूटी मिल गई। थैंक्स कर रहा हूँ मैं सोशल मीडिया का कि उन्होंने जो बहुत ही मेहनत की, सोशल मीडिया ने जो अप्रोच लगाई, उस उनकी अप्रोच जो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद मुझे जो क्लू मिला, ठीक है, वो तो प्लस फुटेज जो वीडियो फुटेज थी वो लेके हम कल 3 बजे की बात है, 3:07-8 के बीच, ठीक है, 2 मिनट के लिए मेरा बेटा, हम एक फंक्शन में थे फॉर्चून पैलेस मिरन साहिब जो मरालिया रोड पे है, तो वहाँ पे थे। तो बेटे मेरे ने एक्चुअली स्कूटी मेरी पार्किंग के अंदर लगी थी, बेटे ने लिया कि मैंने कुछ लाना है दुकान से, वो ले गया बाहर। तो जस्ट वो खड़ा करके दोबारा मेरे पास जब आया कि पापा मुझे पैसे चाहिए थोड़े से, मैंने उसको पैसे दिए। जैसे बाहर गया तो स्कूटी वहां पे नहीं थी, ठीक है, 2-3 मिनट की बात है। चाबी आपके पास थी? चाबी मेरे पास ही थी, चाबी बेटे के पास ही ला करके आया वो। तो मैंने उससे पूछा स्कूटी है, मैंने बाहर लगाई है, मैंने जाना है दुकान पे। जैसे ही बाहर मैं गया उसके साथ, तो बोला पापा स्कूटी इधर लगाई थी, तो वहां नहीं मिली मुझे। मैंने आगे पीछे, मैंने सोचा हो सकता बच्चे ने थोड़ा आगे पीछे लगाई होगी, बट जब देखा मैंने तो नहीं मुझे स्कूटी वहां दिखी। तो मैंने उसी वक्त अप्रोच की इनके ऑफिस में फॉर्चून यहाँ पे। मैंने कहा आप वो जो आपका बाहर का कैमरा है तो उससे थोड़ा ऑन करो, मुझे रिव्यू दिखाओ। मेरी स्कूटी थी खड़ी, तो जैसे उन्होंने वो फुटेज निकाली तो एक लड़का था जिसने ब्लू कलर की शर्ट प्रिंटेड पहनी हुई थी, ऊपर कैप लगाई थी और मास्क लगाया था ब्लैक कलर का, वो घूम रहा था गेट के। पहले उसने एक स्कूटी और वहां पे खड़ी थी, आप फुटेज में भी देख सकते हो। पहले उस पे ट्राई मारी, वो नहीं, जब वो लगी तो जब वो मेरी स्कूटी तरफ गया दूसरी तरफ, ठीक है, आगे 2-3 स्कूटी और थी, मोटरसाइकिल भी खड़े थे, गाड़ियां भी खड़ी थी। जैसे ही वो एक बैठा होगा, उसने स्टार्ट कर दी उसको, लॉक उनके पास मास्टर की होती है, तो उससे वो उन्होंने जैसे स्टार्ट की और वो वहां से लेके चल गया। तो वो गया इधर अपना बिश्नौर रोड की तरफ आया, ठीक है, गिद्दड़ गलियां जो शेयर का जिसको बोलते हैं, BSF कैंप के भी स्कूल के इधर इस। तो मुझे फिर मैंने जाके, मेरे अंकल थे साथ में, तो वहाँ पे हमने अप्रोच की SHO मीरा साहब, ठीक है, वहाँ पे बोल रहे आप एप्लीकेशन दे जाओ, तो आप FIR रजिस्टर करते हैं आप। तो मैंने एप्लीकेशन लिखी। कब दी एप्लीकेशन? एप्लीकेशन दी मैंने कुछ 3:30 बजे, कल ही 3:30 का टाइम। चोरी हुई परसों रात को? नहीं, कल ही हुई मेरी चोरी, कल ही हुई 3 बजे, 3 नहीं शाम को
3 सवा 3 के बीच चोरी हुई। तो मैं ठीक 15 मिनट के बाद मैंने जब फुटेज निकाली, 10 मिनट मुझे लगे, फुटेज निकाल के मैं सीधा पुलिस स्टेशन मीरन साहब गया। तो 3:30 पौने 3:40 का टाइम था। तो मैंने एप्लीकेशन दी लिख के बाय हैंड कि भाई ये मेरा नंबर है स्कूटी का, तो ऐसे ऐसे मेरे फॉर्चून के बाहर से चोरी हुई। बोले आप एप्लीकेशन दे दो, SHO साहब यहाँ पे नहीं है, तो जैसे ही आते हैं तो हम करते आगे की कार्रवाई। तो आप ऐसा करना, रात को आना। फिर अब सरदार कुलबीर सिंह जी SI है वहाँ पे, तो उनके साथ वो मेरे अंकल के फ्रेंड ही है जान, उन्होंने फ़ोन को, वो कल छुट्टी पे थे शायद, वो रहे मैं आप ऐसा करो, आप एप्लीकेशन दे दो, हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो मैं आ गया रात 9। अच्छा, आपने चोर को कैसे पहचाना और चोर के पीछे आप भागते रहे? पुलिस की जो आता हूँ, जैसे ये हुई बात हुई, तो जब पुलिस, हम सुबह पुलिस स्टेशन फिर आए, 10 बजे आया मैं, 10:30 बजे, तो 10-10:30 बजे आके तो बात हुई, SHO सर वहाँ पे नहीं थे, कुलवीर सर थे SI। तो जब उनसे बात हुई तो मेरे साथ मेरे अपने वहाँ के बस्ती के नरेंद्र सिंह और संजीव शर्मा भी आ गए। तो जैसे बात हुई तो बोले हम करेंगे, अब अगर यहाँ हुई तो मिलेगी। ये पुलिस मतलब अपनी कहानी सुनानी शुरू होगी, यहाँ पे हुई तो जरूर। हमने वहाँ पे मैंने कहा मैंने आपको फुटेज भेजी है CCTV कैमरे की, वो लड़का इसी गांव का है, डाक बंगले के साथ ख्वासका नाम का गांव है, वहाँ पे है। मुझे जो लोकेशन उन्होंने वहाँ की बताई है। तो आप ऐसा करो, टेक एक्शन लो यार उनके ऊपर, तो आप पकड़ो तो सही, देखो तो सही कौन सा लड़का, अगर वो नहीं हुआ तो चलो आप वो करो। तो बोले हम कर रहे हैं, हम अपने सोर्स से वो कर रहे हैं। इतने में मेरे कजन वहाँ पे आए, तो बोले यार इन्होंने कुछ नहीं करना, तो चलो हम अपने लेवल पे, तो हम अपने लेवल पे फुटेज देखना शुरू किया। पहले एक दुकान पे गया, वहाँ शॉप से फुटेज देखी, फिर उसके बाद वो उसी तरफ गया, बड़ी स्पीड में था। फिर आगे गया, जब KV स्कूल मीरन साहब जो शेरगढ़ में है BSF कैंप का, वहाँ पहुंचे, लास्ट लोकेशन वहाँ पे मिली मुझे, फुटेज वहाँ की थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा तो बात हुई, बोले यार अगर ये सभी ये सारे जो नशेड़ी बंदे ही है, जिनका काम है, चट्टे का काम है, जो शरेआम वहाँ पे चलता है, बिकता भी है, लगाते भी है वहाँ पे, इतना तो एक कॉलोनी बनी हुई है। तो मुझे ये नहीं पता कि पुलिस अभी तक वो क्यों सोई हुई है, सब बेचते हैं वो। तो जैसे मैं वहाँ पहुँचा, मेरे एक पहचान के वहाँ पे फैमिली थी, गुजर फैमिली, उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, जो भी जो ये मोटरसाइकिल, क्योंकि कल 12 बजे भी सुना है वहाँ पे दुकान पे, वहाँ से ही शेरगढ़ से ही एक मोटरसाइकिल भी चोरी हो गया कल 12 बजे का। तो इन नशेड़ियों का इतना अंतक है, पता नहीं पुलिस क्यों खामोश है, क्यों नहीं पता कैसे चला कि ये वही चोर है, और आप उसके पीछे कैसे भागे? देखो यहाँ तक कैसे पहुंचे और स्कूटी बरामद? जैसे ही हम वहाँ पे गए अंदर, तो वहाँ पे ऐसे हम ढूंढने के लिए गए थे कि चलो सर्च करते पूछते। जैसे कि एक वहाँ पे एक फीमेल लड़की खड़ी थी, उसने जैसे ही हाथ ऊपर करके कोई इशारा किया, वो अंदर था लड़का उस वक्त, स्कूटी उसने बैक में, हाँ ये ख्वासा में है बिल्कुल। तो जो ये जैसे ही वो था, उसने वहां से छलांग लगाई, वो पीछे भागा, स्कूटी उसकी दूर नीचे खड़ी थी, यही स्कूटी। ये रास्ता खराब था, बिल्कुल सिंगल था। तो वो मेरा जो कजन थे वो एक स्कूटी पे थे, मैं बाइक पे था, मेरे साथ एक और फ्रेंड था संजीव शर्मा, तो वो आगे थे। जैसे उन्होंने देखा कि एक लड़के ने छलांग लगाई, वो उसके पीछे भागे। जैसे वो पीछे भागे तो वो उसने एकदम स्कूटी, वहां सामने उसको स्कूटी दिखी व्हाइट, आप जैसे वो स्कूटी पे बैठा और इतनी फास्ट वहां से गया कि मतलब रैकेट की तरह वहां से निकल गया। तो ये पीछे भागे, क्योंकि ये 2 बार गिरने भी लगे थे। फिर ये ऐसा पीछा किया हमने, 4-5 किलोमीटर उसके पीछे भागते रहे। जम्मू संस्कृति स्कूल आगे, तो वहां से जब हम पहुंचे तो वहां से वो निकल के आगे पीछे हो गया। पूछा वहां पे, तो वो नहीं, इतनी देर ठीक 10-15 मिनट का टाइम था, तो हमें बठिंडी पुलिस पोस्ट से फोन आ गया मुझे कि अमोलक सिंह जी बोल रहे हैं। मैं क्या बिल्कुल जी अमोलक जी बोल रहा हूँ, आप की कोई स्कूटी तो नहीं चोरी हुई है? मैं क्या स्कूटी चोरी हो गई है मेरी कल से, वही ढूंढ रहा हूँ मैं। तो आप अपना नंबर बताओ। मैंने बोला मेरा नंबर 2762 JK02BV है नंबर। बोल रहे आप ऐसा करो, बठिंडी पुलिस पोस्ट पे आ जाओ। तो स्कूटी आपकी बरामद हो गई है। यहाँ पे वो जिसने पकड़ी थी वो लेके यहाँ पे छोड़ के, नाके पे थे हम, छोड़ के वहां से भाग गया। तो वहां से ये पता चला यहाँ आके कि वो आगे से किसी का बुलेट मोटरसाइकिल लेके भाग गया। तो ये सारी अच्छा, मुझे एक बार बताइए, आप कह रहे हैं कि ये लोग नशे के आदी हैं, चिट्टे के जहाँ व्यापार करते हैं या फिर ये चिट्टे का सेवन करते हैं, ये आपको कैसे पता चला? देखो ये जो है वहाँ पे जब हम
वहाँ लोकल लोगों से मिले तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे तो चलता ही है, क्योंकि जिन लोगों को पर्सनली मैं जानता हूँ वो जो चिट्टा खाते मारते या सप्लायर है, वो मुझे 10-12 लोग तो वो वहाँ पे उस रोड पे मिल गए मुझे, उसी कॉलोनी पे जो इनकी ये गुजरों की कॉलोनी है वहाँ पे थे। तो क्लियर कि वहाँ पे आगे भी होता रहा सारा काम, वहीं पे होता है, मीडिया को सारा पता है, तो पुलिस को भी इन्फॉर्म तो होगा ही है क्योंकि उनके अपने सोर्स होते। तो ये क्योंकि हमारा देखो बहरहाल स्कूटी आपको मिल गई है। स्कूटी मिल गई मुझे। ये देखिए भुटंडी पुलिस पोस्ट के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर अमोलक सिंह जी को इनकी स्कूटी जो है वो वापस मिल गई है। पुलिस ने मैसेज फ्लैश किया, जिसके बाद सभी पुलिस स्टेशनों में वो मैसेज चला गया, स्कूटी का नंबर, और स्कूटी जो है वो मौके पर पकड़ ली गई और अब अमोलक सिंह जी को वो स्कूटी मिल गई है। ये अमोलक सिंह जी बता रहे हैं कि ये जितनी मशक्कत इन्होंने खुद की, अगर पुलिस उससे आधी या 10% कर लेती तो इन्हें इनकी स्कूटी मिल सकती थी, खाली मिल जाती थी। हालांकि इन्हें आज मिल गई है। चलो पुलिस की इसमें अहम भूमिका रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि जो बुलेट लेकर के वो चोर भाग गया, अब पुलिस उस बुलेट को पकड़ पाएगी, ढूंढ पाएगी? ये एक नया चैलेंज अब भटिंडी पुलिस स्टेशन के लिए खड़ा हो गया है। मीरा साहब से स्कूटी चोरी हुई, भटिंडी में आकर के पकड़ी गई, अब बुलेट भटिंडी से चोरी हो गया, वो बुलेट कहाँ से पकड़ा जाएगा? ये सवालिया निशान अब खड़ा होगा। पुलिस के लिए ये एक परेशानी बन सकती है और पुलिस अब बुलेट को ढूंढने में लगी हुई है। स्कूटी तो स्कूटी के मालिक ने ढूंढ ली, अब बुलेट का मालिक जो है दुकानदार, वो अब अपना बुलेट ढूंढ रहा है और पुलिस भी प्रयास कर रही होगी। उन्होंने मैसेज फ्लैश कर दिया है, ये कहा जा रहा है। अब देखते हैं बुलेट मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और पुलिस के लिए सरदर्दी बनती हुई नजर आ रही हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।